नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर मध्य प्रदेश के साथ। मैं दीप्ति द्विवेदी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जबलपुर से बड़ी खबर, मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा, दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि करियर और व्यापार के लिए नहीं, मानवता के लिए डिग्री हासिल करें। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, नए कॉलेज खोले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी और ऐसे में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये तमाम बड़ी बातें मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कही गई। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि करियर और व्यापार के लिए नहीं, मानवता के लिए डिग्री हासिल करें और इसके साथ ही तमाम जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी और ऐसे में जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी बातें मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कही गई। केवल अपने करियर के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल काम के लिए, धंधे के लिए नहीं, केवल क्लिनिक खोलने के लिए, सरकारी डॉक्टर बनने के लिए नहीं, ये डिग्री आपने प्राप्त की है पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर, तो केवल इसका उपयोग अपने करियर के लिए नहीं होना चाहिए, अपने परिवार के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं इस पीड़ित मानवता की सेवा। तो आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में की जा रही है। आपको बता दें कि ये ऐलान होने के बाद से अब वो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी और इसके साथ ही तमाम जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक संदेश देने की कोशिश यहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने की कि करियर और व्यापार के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए डिग्री हासिल करें। तो डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप कहे जाते हैं, ऐसे में यह संदेश देने की कोशिश मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से की गई है कि करियर और व्यापार के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए डिग्री हासिल करें और इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातें कही गई। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में किए जाने की बात कही गई मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से। ऐसे में जो हिंदी के छात्र हैं उन्हें इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, आगे करियर बनाने का मौका मिलेगा। और यहां पर दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको शुभकामनाएं भी मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से दी गई करियर को लेकर, ताकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो आगे इस क्षेत्र में अपना जो है बेस्ट यहां पर कर सके और करियर बनाने के लिए यहां पर सिर्फ व्यापार और करियर के लिए नहीं बल्कि मानवता की डिग्री जो है, मानवता के लिए डिग्री ले, ये अपील मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से की गई है। तो जबलपुर से बड़ी जानकारी, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने दीक्षांत समारोह में शिरकत की और दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने संबोधन किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं विष्णु सोनी, इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या जानकारी है? आज जिस तरह से जबलपुर में मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से दीक्षांत समारोह संबोधित करते तमाम बड़ी बातें की गई हैं, क्या कुछ और बड़ा ऐलान इस दौरान किया गया है? दीप्ति, अभी हम सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हैं। यहाँ पर 100 सीटें हैं, करीब 10 साल से अधिक इस कॉलेज को हो गया है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को 100 सीटें हैं यहाँ पर। हम अभी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं मेडिकल कॉलेज के, हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने बताया कि यह तो जो सेवा भाव का उद्देश्य था डॉक्टरी में वो तो कभी पेशा रहा ही नहीं। सेवा भाव के उद्देश्य से ही डॉक्टर आता रहा है यहाँ पर हमेशा, लेकिन अभी कुछ वर्षों में जो बाजारवाद बढ़ा है, मरीजों की डिमांड बढ़ी है, उसके कारण ये जो एक चिकित्सा जो एक पेशा हो गया है, एक व्यवसाय हो गया है, तो कहीं ना कहीं
ये डॉक्टर्स जो है वो तो शुरू से ही सेवा भाव करते आ रहे हैं, लेकिन मरीजों को सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लग्जरी उनको रूम चाहिए और सुविधाएं, इसके दृष्टिगत रखते हुए अब ये व्यवसाय में हो गया है। अन्यथा डॉक्टर शुरू से ही मानवता की सेवा के उद्देश्य से ही यह पढ़ाई करता आया है और वही उसका लक्ष्य रहा है। जी बिल्कुल। और विष्णु, साथ में मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से ये भी बड़ी बात कही गई है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। इसको लेकर क्या जानकारी है, ये कब से शुरू होगा? इसको लेकर के कहीं ना कहीं डॉक्टरों में मतभेद है, अलग अलग। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टरों का पैनल भी है, टीचर्स भी है, उससे भी सीधे तौर पर ही जानेंगे डॉक्टरों से ही, उनका कहना अच्छा रहेगा इस विषय में, क्योंकि यह उन्हीं का विषय है और किस तरह से वो इसको सही मानते हैं कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में अब हो रही है। जी हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर उमेश पटेल है, फैकल्टी है यहाँ पर बीएमसी में, उनसे जानेंगे। सर, अब ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो किस तरह से सही मानते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, इसके घाटे और फायदे दोनों ही है। फायदा ये है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे उनको कुछ हद तक फायदा भी मिलेगा, और घाटा यह भी रहेगा कि मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र था। एक बार पीएमटी के द्वारा यहाँ पर प्रवेश होने के पश्चात किसी प्रकार की कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो भी रिसर्च है या जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है वो अधिकतर इंग्लिश में ही होती है। इसके अलावा जब हम और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो जितना भी एक रेफरेंस स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में ही है, क्योंकि अधिकतर मटेरियल बाहर के लोगों के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम पीजी करने जाते हैं, इंडिया की बात करें तो अगर हम जाते हैं साउथ में कहीं जाते हैं और हम सिर्फ हिंदी बोल पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी आनी है। अगर आप चाहते हैं कि और आउट ऑफ कंट्री जाकर पढ़ाई करें और आप सिर्फ हिंदी मीडियम तक सीमित हैं तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी तो आएगी। सही, तो इसके घाटे और फायदे दोनों हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी के चिकित्सक बने तो हमें वैकल्पिक रखना चाहिए और इस प्रकार के साधन जुटाने चाहिए कि छात्र धीरे धीरे करके हिंदी से इंग्लिश की तरफ आ जाए। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर उमेश पटेल हमारे साथ। अभी यहाँ पर गर्ल्स जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे। विश्वास सारंग मंत्री ने बोला है देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी, तो क्या सोचती हैं आप? ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इससे काफी स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। और भी है हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट, ये क्या नाम है? कशिश। ये अच्छा डिसीजन रहेगा क्योंकि काफी लोगों को इससे बहुत फायदा मिलेगा, बट इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी होंगे, बट एंड ऑफ द डे इस चीज को भी इनकलकेट करना जरूरी है क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे। तो आप देश से सुन रही थी, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं और स्टूडेंट भी हैं जो कहीं ना कहीं बोल रहे थे व्यवहारिक जो कठिनाइयां है वो होंगी, क्योंकि अधिकांश जो साहित्य है वो विदेशों से ही आता है, इंग्लिश मैटर ही रहता है। वही भारत विविधता वाला देश है, अगर हम साउथ में जाएं तो वहाँ टोटल इंग्लिश ही चलती है। तो इस तरह से एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। और अभी ये जो फिलहाल ये जो हिंदी में पढ़ाई का निर्णय लिया गया है, कहीं ना कहीं उन्होंने इसका स्वागत किया है। जी ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा ये बयान दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो यहां पर जो हिंदी के छात्र हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी है, चूंकि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी और हिंदी के जो छात्र हैं वो अपना करियर आगे बना सकेंगे। उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऐलान है। और दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने ये भी अपील की है कि जो भी छात्र हैं, जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो अपने करियर और व्यापार के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए ये डिग्री हासिल करें। चूंकि तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, कुछ डॉक्टरों की वजह से डॉक्टरों की जो छवि है वो धूमिल होती है, जिसकी वजह से ये अपील की गई है मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से। साथ ही यहाँ पर बड़ा ऐलान ये भी किया गया कि मध्य प्रदेश जो है वो पहला देश का ऐसा राज्य है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। तो दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई।
आपको बता दें कि जिस तरह से कुछ डॉक्टरों की वजह से डॉक्टरों की छवि धूमिल होती है, उसको लेकर यहां पर अपील जो है पहले ही छात्रों से की गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने ये अपील की है कि जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है वो अपने करियर और व्यापार के लिए ये डिग्री ना लें, बल्कि मानवता के लिए डिग्री लें, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है। ऐसे में मानवता और दरियादिली, एक डॉक्टर की छवि ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अपील जो है मंत्री विश्वास सारंग ने की है और साथ ही ये बड़ा ऐलान भी किया है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। तो आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने ये तमाम बड़ी बातें कही। जबलपुर में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम था जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने शिरकत की और ये तमाम बड़ी बातें मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कही गई। तो दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने मेडिकल के छात्रों से ये अपील की कि ये डिग्री जो है वो व्यापार और करियर के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए हासिल करें। और तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विदिशा से। मनोज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से तमाम बड़े ऐलान मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से किए गए हैं, उसके बाद जो मेडिकल के छात्र हैं उनमें कितनी खुशी है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जो आज कहा है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होना चाहिए, निश्चित तौर पर मेडिकल के छात्रों ने खुशी जताई है। मेरी चिकित्सकों से ही बात हुई, उनका कहना था कि ये बहुत अच्छा निर्णय होगा, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा जब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर पी.के. दीवान भी मौजूद हैं, हम उससे सर बात करना। सर, चिकित्सक शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का बयान आया है, ये सौगात दी है मंत्री जी को, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उन्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। क्योंकि ये बहुत अच्छा निर्णय है और इससे सभी को बहुत फायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो निर्णय लिया गया है, हमारे यहाँ जो हम जब मरीज देखते हैं तो हम उनसे, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनसे हम हिंदी में ही बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो हिंदी में जो पढ़ाई होगी तो उससे सभी छात्रों को बहुत कुछ फायदा मिलेगा। जी जी, चिकित्सक भी बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर यह सराहनीय निर्णय है। जी बिल्कुल। और मनोज, आपके साथ और भी जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि जो मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से एक तो सबसे पहली बात कि ये अपील की गई कि जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ करियर और व्यापार के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए डिग्री हासिल करें, और साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। जी जी सर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि मेडिकल के स्टूडेंट जो है केवल पढ़ाई आपने करियर के लिए ना करें, जनसेवा के लिए करें। क्या कहेंगे? जनसेवा पहले जी पढ़ाई तो काम में आती है, जनसेवा में बनेंगे तब तो जनसेवा कर पाएंगे। जी, हिंदी में पढ़ाई होगी अब मेडिकल की, ये बात भी उन्होंने कही है। हाँ। किस तरह के निर्णय क्या है? अच्छा निर्णय है, एक इसमें संपर्क ज्यादा बढ़ते हैं। जी क्योंकि अपने हिंदी बहुमूल्य और क्षेत्र है जी, इसलिए हिंदी से हिंदी ज्यादा। निश्चित तौर पर लोग खुशी जता रहे हैं। इसी में जो विश्वास सारंग जी का बयान सामने आया है, काबिल तारीफ है। सर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने एक बात और कही है कि अपने कैरियर की जगह एक जनसेवा अपना चिकित्सक। हाँ, चिकित्सक का तो एक परम धर्म होता है कि वो जनसेवा करे, कैरियर तो बाद में है, क्योंकि जनसेवा ही होती है। जब हम अस्पताल में ड्यूटी करते हैं, पूरे दिन से ड्यूटी करते हैं, वो करना भी चाहिए। सभी अपने मेरे चिकित्सा भाइयों से अनुरोध है कि वो इस तरह की जनसेवा करना सीखें, अपना कार्य करें। जी जी, निश्चित तौर पर विश्वास सारंग जी के बयान की तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि उनके जो बयान है निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है और उसका अनुसरण लोगों को करना चाहिए। चिकित्सक भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपील भी किया अन्य चिकित्सकों से कि वो उसका अनुसरण करें। जी बिल्कुल। और जो ये अपील मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से मनोज की गई कि सिर्फ करियर और व्यापार के लिए नहीं बल्कि
इंसानियत के लिए डिग्री हासिल करें। कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स जो लापरवाही करते हैं, जो डॉक्टरों की छवि को खराब करते हैं, कुछ डॉक्टरों की वजह से जो है ये छवि खराब होती है। ऐसे में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी आप एक चिकित्सक से बात कर रहे थे, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए। जी जी सर, कुछ चिकित्सकों के कारण एक बदनामी भी झेलना पड़ती है चिकित्सकों को, उनको भी क्या है ये शायद सुना जाता देखा भी जाता है, क्योंकि मैं इसका कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जब हम मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम गरीबों के हित में अपने अस्पताल में काम करें, और हम लोग करते भी हैं जी। और मैं सभी से ये अनुरोध फिर से करूंगा कि वो अपने पूरे मन से, पूरे दिल से अपने मरीजों की सेवा भावना रखें अपने दिमाग में। तो वो हमारा जो बाकी का समय है वो ठीक है, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस लोग करते हैं, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य तो मरीजों की सेवा करना ही है। कई बार विवाद की स्थिति बनती है, अगर क्यों बनती है ये स्थिति, क्या विवाद की स्थिति ये इसलिए भी बनती है कि सरकारी अस्पतालों में हम चिकित्सक जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एक तो स्टाफ की बहुत कमी होती है, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत सारे होते हैं, इसलिए भी विवाद की स्थिति बनती है। निश्चित तौर पर हमारी, हाँ जी, यदि हमारा स्टाफ बढ़ जाए, हमारे चिकित्सक बढ़ जाए, हमारे अगर पैरामेडिकल स्टाफ बन जाए तो ये विवाद की स्थिति सारी खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पर विवाद की स्थिति बनती है। मरीज जब अस्पताल में पहुंचता है तुरंत उसे उपचार की आवश्यकता होती है, चिकित्सकों की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी बिल्कुल। होती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। जबलपुर में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए और साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत कई मंत्री मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में कुल 79 डिग्रियां दी गईं। पटेल शामिल हुए और ये कार्यक्रम की वो तस्वीरें हैं। साइंस यूनिवर्सिटी में ये पहला दीक्षांत समारोह हुआ, जहां पर 79 डिग्रियां दी जाएंगी। तो दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए।